नमस्कार मेरे क्लास 12th के योद्धाओं, कैसे हो आप सब। हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हमने पढ़ लिया है मेल वाला पार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं फीमेल वाला पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है बेटा, वो होता है क्या? ओवरी। क्या होती है बेटा? ओवरी। ठीक है, और वहां से ओवम का सिक्रेशन होता है ना। ओवम कैसे बनता है, कहाँ बनता है, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो ओवम होता है इन ओवरीज के अंदर बनता है। ये ओवरीज दिख रही है आपको, इन्हीं के अंदर होता है। यस और नो? आगे हम पढ़ेंगे ग्राफियन फॉलिकल से जैसे भी बनता है, ये आगे पढ़ देंगे किसमें? oogenesis के अंदर, जिसका एक पार्ट है। अब सुनो आप बेटा, ये दिख रहा होगा आपको क्या? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। आपको मैं कह दूं बेटा, ये क्या है? देखो, ये है एंट्री इसकी, इसको बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं वेजाइना, जो इसकी ओपनिंग है। जैसे ही अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहां आपको उनको मिलेगा क्या? सर्विक्स। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा आगे जाओगे, यहां पे आपको मिलेगा बेटा क्या? यूटेरस। इसको बोलते हैं क्या? यूटेरस। ठीक है, ये वाला पार्ट है यूटेरस। और यूटेरस जो है अपने दोनों साइड में, यूटेरस के ऊपर वाले पार्ट से बेटा एक क्या जाती है? फैलोपियन ट्यूब जाती है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाता है जिसको अपन बोलते हैं क्या? फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटा? इसको अपन बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब देखो कहानी क्या हो रही है। कहानी ये हो रही है कि ये जो फैलोपियन ट्यूब जो है, लास्ट में फैलोपियन ट्यूब किससे कनेक्टेड है बेटा? ये कनेक्टेड है किससे? ओवरी से, है ना। किससे कनेक्टेड है? ओवरी से। जो दोनों साइड में आप देख पा रहे होंगे गोले नुमा। अगर मैं दोनों हाथों में ऐसे फुटबॉल पकड़ लेता हूं तो ये जो फुटबॉल हैं जो दिख रही हैं आपको, ये कैसे काम करेगी? एज इट इज जैसे ओवरीज आपको दिख रही हैं। ठीक है, अब आप देखोगे जो फैलोपियन ट्यूब की जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, और यस और नो दिख रही है ना, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लास्ट में, इसका जो टिप वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्या? फिम्बरी। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं फिम्बरी। ठीक है, ये क्या काम करती? जैसे ही यहां से ओवम बाहर निकलेगा, ये ओवम को कैच कर लेती है, पकड़ लेती हैं। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूं क्या ओवम कैसा है? नॉन मोटाइल है, उसके पास में मोबिलिटी एब्सेंट है, वो खुद से ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो बेटा जैसे ही ओवम यहां पे आएगा, स्पर्म क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो यहां से इस पाथ से बेटा अंदर आएगा। और देखो ये जो आप देखोगे बेटा, ये है एम्पुला। यहाँ पे कौन सा पार्ट है बेटा? एम्पुला है और स्थमस है। ठीक है, एम्पुला और स्थमस बेटा इसी के पार्ट है। तो एम्पुला वाला पार्ट में बेटा क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि स्पर्म के पास में ट्रेवल के लिए क्या पाई जाती है? टेल पाई जाती है। टेल एक मोमेंट करती है, उस मोमेंट के थ्रू स्पर्म ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँच जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन। अब आप देखोगे, देखो स्पर्म जैसे ही यहाँ पे बेटा इस रास्ते से अंदर आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा? जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट। ये जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद में इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा, क्लीवेज होगा, और क्या बनेगा? जाइगोट से ब्लास्टुला, मोरुला जो भी बनेगा। और ब्लास्टुला ये बनने के बाद में बेटा ये यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा। क्या यहाँ पे ये दिख रहा है आपको? ये है यूट्रस की कौन सी लेयर? इस लेयर को बोलते हैं बेटा क्या? एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं बेटा? एंडोमेट्रियम। ये जो लेयर है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, इसको बोलते हैं बॉडी पार्ट। क्या बोलते हैं? बॉडी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही अटैच होगा, यहाँ पे क्या देखो, अब ये जो है यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? प्लेसेंटा का। ये प्लेसेंटा इससे अटैच हो जाएगी, और ऐसे जैसे ये है प्लेसेंटा, ये है आपकी एंडोमेट्रियम, और जैसे मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ ना, ऐसे ही क्या हो जाएगी बेटा? इसकी पेयरिंग हो जाएगी, और ये बनाने। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे 9 महीने तक, कितना? 9 मंथ तक इस बेबी का क्या होगा बेटा? यहाँ पे ग्रोथ होगी, और इस 0 से 9 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है, इसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूं बेटा कि ये जो ओवरीज आपको दिख रही होंगी, यही क्या बनता है? फीमेल गैमेट बनता है, जिसे हम ओवम कहते हैं। और हर महीने क्या? हर महीने एक ओवम, एक ओवरी से सीक्रेट होता है। ऐसा रेयर केस में होता है कि दोनों ओवरी से एक साथ ओवम सीक्रेट हो जाए। क्या होता है? अल्टरनेट चलता है, एक महीने इससे, अगले महीने उससे, एक महीने इससे, अगले महीने उससे, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, और जिस मंथ दोनों से सीक्रेट हो जाए और दोनों को क्या मिल जाए? स्पर्म मिल जाए फर्टिलाइजेशन के लिए, तो क्या होते हैं? ट्विंस बन जाते हैं। अब देखो कहानी क्या हो रही है। तो ये है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये है एम्ब्रियो। बेटा ये किस में कन्वर्ट होगा? बेबी में कन्वर्ट होगा। ये बेटा फैलोपियन ट्यूब है जो ओवरी को जोड़ती है।
यस और नो? आप इसमें देखोगे बेटा क्या, पेरीमेट्रियम, यहाँ पे आपको जो लेयर दिख रही है बेटा इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ये है सर्वेक्स, और जब बेटा यहाँ से बेटा ये है सर्विक्स सर्वाइकल कैनाल, ठीक है ना, ये जो कैनाल है, ठीक है, यहीं से बेटा ये जो बच्चा है ना बाहर निकलता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा क्या, बर्थ कैनाल, क्या कहेंगे इसे हम, बर्थ कैनाल। क्लियर है यहाँ तक? क्या बोलेंगे, बर्थ कैनाल कहते हैं। और ये है बेटा क्या, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब सुनो मेरी बात, कहानी मैं सुनाता हूँ अभी आगे की, थोड़ा सा सुन लो कि मैं कह रहा हूं कि ये बेबी जो है यहीं पे ग्रोथ करेगा। अब सुनो, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा एक हार्मोन के बारे में, एक तो है बेटा क्या ऑक्सीटोसिन और एक है क्या वैसोप्रेसिन। वो जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसे हम क्या कहते हैं, लविंग हार्मोन भी कहते हैं। आजकल जिस एज में आप हो 15, 16, 17, 18, ये बेटा इस एज के अंदर ये पीक पे होता है। पीक में मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन होने की वजह से आप लोग क्या होते हो, अपोजिट जेंडर की प्रति क्या होते हो, अट्रैक्ट होते हो, है ना, यही करता है ऑक्सीटोसिन, क्योंकि इसका नाम क्या है, लविंग हार्मोन भी है। और ये सोनो, गाय भैंस जो है दूध देती है, अपने बछड़े को देखते ही अपन जब दूध निकालते हैं क्या करते हैं, पहले बछड़े को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से उसका लविंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है और हम अच्छे इजी वे में दूध निकाल पाते हैं। लेकिन जिन गाय भैंस के बछड़े मर जाया करते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, उनको क्या करता है, डॉक्टर आके ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाता है और उनके बॉडी के अंदर लविंग हार्मोन सीक्रेट होता है, चले जाएगा, तब वो क्या करती है, इजी वे में दूध मिल जाता है हमें, है ना। अब सुनो, तो ठीक वैसे ही फीमेल बॉडी में भी, क्योंकि अपने बच्चे के प्रति जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना पेन कम होगा। अब सुनो, मैंने कहा था कि जो मेम्ब्रेन है एंडोमेट्रियम, यहां से प्लेसेंटा बॉन्ड बना लेती है। अब ये यहाँ पे 9 महीने तक टिकी हुई है। और ये सुनो, आपसे आपकी क्लास में कोई लड़की पेन मांग लेना, आपको प्यार हो जाता है उससे, है ना, अगले दिन लड़ ले तो अरे मेरा तो दिल टूट गया, होता है ना। तो आप सोचो कि ये बच्चा जो है इस लेयर से 9 महीने तक जुड़ा हुआ है। कितने महीने तक, 9 महीने तक। तो इसका कितना गहरा बॉन्ड बन चुका होगा। और ये सुनो, जैसे ही बेटा 9 महीने कंप्लीट होंगे, एक हार्मोन सीक्रेट होता है बॉडी के अंदर, इसका नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। कौन सा, वैसोप्रेसिन। जैसे ही ये वैसोप्रेसिन सीक्रेट होगा, ये बेटा यहां से जो ये बॉन्ड बनाने टूटने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा। और इस ब्रेक डाउन को ही, ये जो दर्द होगा ना, इस दर्द को हम कहते हैं लेबर पेन। क्या बोलते हैं बेटा, लेबर पेन, प्रसव पीड़ा। क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये दर्द की इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि आपके शरीर की 206 हड्डियां अगर मैं एक साथ तोड़ूं तो ये हड्डियों वाला टूटने वाला दर्द इसके आगे कमजोर पड़ जाएगा। इतना भयंकर ये दर्द होता है। इसलिए फीमेल्स आपसे हर कंडीशन में आगे है, दर्द सहने में भी, है ना। और उनके पास ये जन्म देने की क्षमता तो है ही है। आप कितनी कोशिश कर लेना बेटा, कितने जेंडर चेंज कर लेना, बच्चा तो माताएं बहनें ही जन्म देगी, है ना। अब सुनो मेरी बात आगे। तो ये है बेटा कहानी किसकी, इसकी। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या, oogenesis। oogenesis बोले तो द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, दैट इज कॉल्ड oogenesis। आप जो यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो, ये छोटे छोटे, इसको बोलते हैं ग्राफेन फॉलिकल। ठीक है, क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है। प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर बनती है, इसका नाम क्या है, ग्रेनुलोसा, जिसको अपन क्या बोलते हैं बाद में, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। प्राइमरी फॉलिकल के पास में क्या बनेगा बेटा, एक थीका बन जाता है। क्या बनता है, थीका। इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी। उसके बाद बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ पे क्या होगा कि एक फ्लूइड आएगा और उसको बोलते हैं टेंट्रम। फ्लूइड के बाद में जो थीका जो है एक अंदर एक लेयर बना लेता है, उसको बोलते हैं थीका इंटरना। बाहर बना लेगा लेयर थीका एक्सटर्ना। ठीक है, उसके बाद में ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफेन फॉलिकल के अंदर। और ये जो ग्राफेन फॉलिकल है, ये जो ग्राफेन फॉलिकल जो है, इसी के अंदर रप्चर होता है, यही टूटती है और ओवम बाहर निकलता है। और जो ओवुलेशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम की एक प्रोसेस होती है फीमेल्स के अंदर, उसके 14th डे, उसको बोलते हैं ओवुलेशन डे, उस दिन ये ग्राफेन फॉलिकल से निकल के बाहर आ जाता है, रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। और यस और नो? अब सुनो मेरी बात, क्या कह रहा था मैं कह रहा था बेटा कि जो oogenesis नाम की प्रोसेस है, द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ये प्रोसेस कभी भी फीमेल बॉडी में होता ही नहीं है। यानी उसकी बॉडी के ओवम उसकी बॉडी में नहीं बने, वो जब फीमेल अपनी मां के पेट में थी तब जाके ही, उसी जो उसका गेस्टेशन पीरियड था ना, उसी टाइम पे इन oogenesis वाली प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। और उसे हम उसकी माता से बाई बर्थ कितने लाखों उगोनिया मिले थे, उगोनियल सेल्स। उसके बाद में मैच्योर होते होते बेटा कितने बचे, 60,000 से 80,000।
है ना। और लास्ट में बेटा ओम कितने बचेंगे, 450 के आसपास, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। और एक बात बता दूं मैं, मेल्स के अंदर मैंने कहा था यूरिन और स्पर्म का बात अलग अलग नहीं होता है, सेम होता है, लेकिन फीमेल के अंदर यूरिन और ओवम का बात अलग अलग होता है, क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे oogenesis डिटेल के अंदर, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, शब खैर।